नमो नमः छात्रेभ्यः। अहम गोविंद प्रसाद पांड्या अस्मि। ये हम कक्षा 8वीं का दूसरा अध्याय छत्तीसगढ़ से लोकगीतानी प्रारंभ करने जा रहे हैं। देख लीजिए इसे। इस लेसन को ध्यान से देखने के लिए आप बुक लेकर के बैठिएगा। चलिए देखते हैं। अस्माकं छत्तीसगढ़ राज्यस्य लोकभाषासु गीतानाम् अविरल परंपरा अस्ति। अस्माकं हमारा हमारे हमारी छत्तीसगढ़ राज्य राज्य का लोक भाषा सु लोक भाषा में, लोक भाषा का अर्थ है जो राज्य भाषाएं होती हैं उन्हें से कहा गया है। गीता नाम गीतों की अविरल बिना रुके हुए परंपरा अस्ति है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की लोक भाषाओं में गीतों की अविरल परंपरा है, अर्थात गीत बहुत अधिक मात्रा में गाए जाते हैं। यहाँ अत्र लोकगीतेषु विविधता अस्ति। यहाँ लोकगीतों में विविधता है, विविधता यानी विभिन्नता है। अस्मिन् राज्ये लोकगीतानि लोकभाषायाम् अवलंबितानि। इस राज्य में लोकगीत लोक भाषा पर आधारित है, अर्थात लोकगीत जो है छत्तीसगढ़ी भाषा पर ही आधारित हैं। छत्तीसगढ़ से लोकगीतेषु संस्कार गीतम, धार्मिक उत्सव गीतम, ऋतु गीतादीनि च प्रचलन्ति। यहाँ कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में संस्कार गीत, धार्मिक उत्सव गीत और ऋतु गीत प्रचलित हैं। अब आप देख सकते हैं संस्कार गीत क्या हैं। आपको बता दें 16 संस्कार होते हैं। हर संस्कार पर अलग अलग प्रकार के गीत गाए जाते हैं। संस्कारों के अवसर पर विवाह के समय अधिकतर गीत आपको सुनाई देंगे। धार्मिक उत्सव गीत, जब कोई भी धर्म से संबंधित कोई उत्सव होते हैं, जैसे नवरात्रि के समय जस गीत आदि का प्रयोग किया जाता है। जवारा बोने समय भोजली गीत आदि का प्रचलन होता है ना। और कार्तिक माह में सुआ गीत आदि का प्रचलन अधिक मात्रा में है, जिसमें गीत भी गाए जाते हैं। ऋतु गीत, जो ऋतुएँ हैं जैसे बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु, इससे संबंधित भी गीत प्रचलित हैं। जनाः छत्तीसगढ़ राज्ये संस्काराणाम् अवसरेषु अनेकानि गीतानि गायन्ति। लोग छत्तीसगढ़ राज्य में संस्कारों के अवसरों पर, अवसरेषु इति शब्द सप्तमी बहुवचने, संस्काराणाम षष्ठी बहुवचने, संस्काराणाम अवसरेषु अनेकानि गीतानि गायन्ति। गायन्ति गय धातु है, प्रथम पुरुष बहुवचन लट लकार। चलिए अर्थ देखते हैं। लोग छत्तीसगढ़ राज्य में संस्कारों के अवसरों पर अनेक गीत गाते हैं। एतेषु गीतेषु सोहर विवाहे गीते च प्रमुखे स्तः। यहाँ कहा गया है इन गीतों में सोहर विवाह गीत, सोहर विवाह और गीत प्रमुख हैं। यहाँ पर कहा गया सोहर विवाह के संबंध में, इसमें भी गीत गाए जाते हैं विवाह के समय। सीमंत संस्कार अवसरे गेय गीतम सधौरी गीतम इत्युच्यते। सीमंत संस्कार के अवसर पर गाए जाने वाला गीत सधौरी गीत कहलाता है। सधौरी जानते हैं सभी, ये जो है जब कोई भी गर्भवती स्त्री जब 7 महीने की हो जाती है तब यह गीत गाया जाता है, इसे सधौरी गीत कहते हैं। विवाह अवसरे लोकाचारणानां परिपालनार्थं गेय गीतानां परंपरा प्रचलति। विवाह के अवसर पर लोकाचार की पालन करने के लिए गाए जाने वाला गीत, गाए जाने की परंपरा प्रचलित है। जैसे यथा प्रचलित लोकगीतेषु चूलमाटी गीतम, द्वाराचार गीतम, जेवनार गीतम, भावर गीतम, विदा गीतंच प्रसिद्धानि। जिस प्रकार या जैसे प्रचलित लोकगीतों में चूल माटी गीत, द्वारचार गीत, जीवनार गीत, भांवर गीत, विदाई गीत प्रसिद्ध हैं। अब आपको पता होगा चूल माटी, ये जो है चीज़ें जो होती हैं विवाह के समय, चूल माटी आदि जो कार्यक्रम होते हैं उसमें गाए जाने वाला गीत है। द्वारचार गीत में जब दूल्हा जो है पहुंच जाता है यहाँ, उसके बाद द्वारचार के लिए गीत गाए जाते हैं। जीवनार गीत जब जो जीवनार का तात्पर्य यहाँ पे यही है कि एक दूसरे गले में जब हार पहनाते हैं उस समय गाया जाने वाला गीत है। भांवर गीत, जब यहाँ भांवर का तात्पर्य है जब दोनों
वर और वधू दोनों फेरे लेते हैं उस समय गाया जाने वाला गीत है। विदा के समय होने वाला गीत जो है इनको बोला गया है। जने एतानी गीतानि छत्तीसलोक भाषासु गीयन्ते, लोगों के द्वारा ये गीत छत्तीसगढ़ लोक भाषाओं में गाए जाते हैं। ये सभी गीत जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में गाए जाते हैं। धार्मिक गीतानां विविधानि रूपाणि सन्ति, धार्मिक गीतों के विभिन्न रूप हैं। यथा शिवराम कृष्ण नाम विवाह गीतानि लोकप्रियानि, जिस प्रकार जैसे शिव राम और कृष्ण के विवाह के गीत लोकप्रिय हैं। भगवान शिव जी के, राम जी के और कृष्ण जी के विवाह के गीत लोकप्रिय हैं। भक्ति गीतेषु भजनानि प्रसिद्धानि, भक्ति गीतों में भजन प्रसिद्ध हैं। देव्या जस सेवा गीतम प्रसिद्धम, देवी का जस सेवा गीत प्रसिद्ध है। आप जानते ही होंगे भजन आदि भी प्रसिद्ध होते हैं। देवी दुर्गा के जस गीत भी आपने सुना होगा। ऋतु गीतेषु श्रावण भाद्रपद मासे भोजली गीतम, कार्तिक मासे सुगीतम, गौरा गीतादिनी च लोकप्रियाणि। आप लोगों को पता होगा ऋतु गीतों में सावन भादो माह में भोजली गीत जो है सावन भादो माह में गाया जाता है। कार्तिक माह में सुहा गीत है ना, और गौरा गौरी जो गीत होते हैं वो भी लोकप्रिय हैं। फाल्गुने मासे च दंडनित्यम, फाग गीतादिनी च अतीव प्रसिद्धानि। फागुन माह में दंड नृत्य, ये जो डंडा नाच होता है उसे कहा गया है, और फाग गीत बहुत ही प्रसिद्ध हैं। फाग गीत फागुन माह में जो गाए जाते हैं होली के समय। अस्मिन् राज्ये फुगड़ी इति लोक क्रीड़ा प्रसिद्धा, इस राज्य में फुगड़ी यह लोक खेल प्रसिद्ध है। फुगड़ी आप लोगों ने सुना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज की ओर, जो कि है पेज नंबर 6 पे। यहाँ कहा गया है इमाम क्रीड़ा खेलन्त्यः बालिका फुगड़ी इति गीतम गायन्ति। इस खेल को खेलते हुए बालिका फुगड़ी यह गीत गाती हैं। अत्र प्रचलितम बासम इति गीतम मूलतः गोपालकानां गीतमस्ति। यहाँ प्रचलित बांस यह गीत मूलतः ग्वालों द्वारा गाए जाते हैं, ग्वालों का गीत है। गोचारण संस्कृते व्यक्ति एतेषां गीतानां माध्यमेन प्रतीयते, गाय चराने की संस्कृति की अभिव्यक्ति इन गीतों के माध्यम से प्रतीत होता है। बांस इति एकम अद्भुतम वाद्य यंत्रम अस्ति। बांस यह एक अद्भुत वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र यानी बजने वाला। यत केवलम छत्तीसगढ़ राज्ये एव प्रचलति, यह वाद्य यंत्र है यह केवल छत्तीसगढ़ राज्य में ही प्रचलित है। राज्यस्य प्रसिद्धेषु लोकगीतेषु ददरिया नृत्येन सह ये परंपरा विद्यते। राज्य के प्रसिद्ध लोकगीतों में ददरिया नृत्य के साथ गाने की परंपरा विद्यमान है। ददरिया एक गीत होते हैं जिसमें उसके साथ गाने की भी परंपरा है, गीत भी है, नृत्य दोनों हैं। ददरिया गीत आप लोगों ने सुना है। चलिए ठीक है, प्रयास करिए कि सुनने का, ताकि आपको पता चले कि भाई छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नृत्य और गीत हैं जिसे हमें जानना चाहिए, क्योंकि संस्कृति से जुड़ना भी जरूरी है। अस्मात् कारणात् यस्मिन् राज्ये लोकगीतानां परंपरा वर्तते, इस कारण से इस राज्य में लोकगीतों की परंपरा है। अत्र अनेके लोककलाकाराः लोकगीतानां माध्यमेन प्रदेशस्य संस्कृति गौरवान्वितं कृतवन्तः। यहाँ अनेक लोक कलाकार लोकगीतों के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति को गौरवान्वित किया गया है उनके द्वारा। छत्तीसगढ़स्य जनजीवने लोकगीतानां विशिष्ट्यम एतत्, यहाँ कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ के जनजीवन में लोकगीतों का विशेषता है। जनः लोकगीतम आश्रित्य आनंदम अनुभवति, लोकगीत के आश्रय से आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोग लोकगीत पर आश्रित हो जाते हैं और उससे आनंद का अनुभव करते हैं। स्वकीयम जीवनम स्वयं सृजनती, अपने जीवन। और देखिए, जैसे हम लोग गीत पर आश्रय करके आनंद का अनुभव करते हैं, अपने जीवन को उत्सवमय बनाते हैं।
यहाँ पे कहा गया है। लोकगीतों का आश्रय लेकर क्या करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं और अपने जीवन को उत्साहमय या त्योहारमय बनाते हैं। चलिए, आपको देख करके समझ में आ गया होगा यह लेसन। साथ ही साथ चलिए प्रश्नोत्तरों का भी हम प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छत्तीसगढ़ राज्ये कानि कानि लोकगीतानि प्रचलितानि। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन क्या क्या लोकगीत प्रचलित है। तो आपको मालूम है कि भाई छत्तीसगढ़ में कौन कौन से लोकगीत जो हैं प्रचलित हैं, तो इसके लिए हम बता देंगे। सबसे शुरुआत में जो दिया गया था, छत्तीसगढ़ से लोकगीतेषु संस्कार गीतम धार्मिक उत्सव गीतम ऋतु गीतम च प्रचलन्ति। ये भी हम चाहे तो इतना लिख करके भी समाप्त हम कर सकते हैं, परंतु आप चाहो तो और भी गीतों के नाम बता सकते हो। सधौरी गीत के बारे में है, जोनार गीत, भामर गीत, विदाई गीत, जज गीत, ऐसा आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, सीमंत संस्कार अवसरे गेय गीतम किम उच्यते। सीमंत संस्कार के अवसर पर गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है। तो आपको पता है सीमंत संस्कार के समय जो गाने वाला जो गीत होता है वो हमें यहाँ पर क्या कहा जाता है, वो यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। सीमंत संस्कार अवसरे गेय गीतम सधौरी गीतम इत्युच्यते। आप यहाँ पे उत्तर में क्या आएगा, सधौरी गीतम। चाहे तो आप इसी को लिख लीजिए और किम के जगह सधौरी गीतम भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जना भोजली गीतम कस्मिन मासे गायन्ति। तो लोग भोजली गीत, यहाँ पे बोला गया लोग भोजली गीत किस माह में गाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि भोजली गीत कब गाया जाता है। यहाँ पे दिया है जना भोजली गीतम, या फिर ये लिख सकते हैं श्रावण भाद्रपद मासे भोजली गीतम गायन्ते। ठीक है, यहाँ आप लिख देंगे जना भोजली गीतम श्रावण भाद्रपद मासे गायन्ति। गोपाल का नाम गीतम किम अस्ति। ग्वालों का गीत क्या है। तो ग्वालों का गीत जो है यहाँ पर दिया हुआ है ना, गोपाल का नाम गीतम क्या है, बांस गीतम। यहाँ पर हम देख सकते हैं बांस शब्द जो दिया वो है उनका गीत, तो यहाँ पे हम किम के जगह बांस गीतम लिख देंगे। अगला प्रश्न है, फाल्गुन मासस्य प्रसिद्ध गीतम लिख्यतु। फाल्गुन माह का प्रसिद्ध गीत लिखिए। तो फाल्गुन मास का सबसे प्रसिद्ध गीत जो है फाग गीत है ना। हम लिख देंगे फाल्गुन मासस्य प्रसिद्ध गीतम फाग गीतम अस्ति। रिक्त स्थान की पूर्ति आप स्वयं कर लीजिए बुक से देख करके। आपके लिए होमवर्क है ये। आपके लिए यह भी होमवर्क है कि जो आज हमने पढ़ाया है आपको, उसके अनुवाद आप अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। साथ ही साथ अभ्यास प्रश्नों का भी लिखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देख सकते हैं अस्मिन राज्य लोकगीतानि। हमारे राज्य में, इस राज्य में लोकगीत किस पर आधारित हैं, वो है लोक भाषा पर। तो यहाँ पे लोक भाषायाम दिव्या जस गीतम सेवा गीतम च प्रसिद्ध। ऐसा हम कर देंगे। अस्मिन राज्य फुगड़ी इति क्रीड़ा लोक क्रीड़ा प्रसिद्धा। अपने जीवन को क्या बनाना है भाई, हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, स्वकीयम जीवनम उत्सवमयम। ये यहाँ पे ब्लैंक्स में क्या आएगा, उत्सवमयम। यहाँ पे हम लिख देंगे छत्तीसगढ़ जनजीवनम खालिस्तान विशिष्टयम। यहाँ पे बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में क्या विशेषता है। तो यहाँ पर दिया है ना, छत्तीसगढ़ राज्य का जनजीवन लोकगीता नाम। यहाँ पे लोकगीता नाम जो आया वही इसका यहाँ पे आ जाएगा। चलिए आप बताइएगा, सधौरी गीत कब गाया जाता है। सीमंत संस्कार अवसरे। सीमंत संस्कार दिया हुआ है ना, उसमें सधौरी गीत आ जाता है। फिर भांवर गीत कब गाया जाता है, विवाह संस्कार के समय। और सुआ गीत कार्तिक माह में, फाग गीत फागुन में, और फुगड़ी खेल के समय में। ठीक है, इस प्रकार आप इसको सही जोड़ी बना लेंगे। संस्कृत में अनुवाद कीजिए दिया हुआ है, और संधि विच्छेद करते हुए नाम लिखिए। चलिए हम आपको केवल बोल करके बता देते हैं और आप उसे ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकगीतों में विविधता है। छत्तीसगढ़ में तो संस्कृत में जब हम इसको अनुवाद करेंगे तब आप देखेंगे कि सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ में लोकगीतों में विविधता है। तो हम लिख देंगे छत्तीसगढ़े
लोकगीतों में तो हम लिख देंगे लोक गीतेषु, लोकगीतों में। विविधता, विविधता को वैसे ही लिख देंगे और अंत में लिख देंगे अस्ति। क्या लिखेंगे? अस्ति लिख देंगे। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ लोकगीतेषु विविधता अस्ति, इतना हमें उत्तर लिखेंगे, फर्स्ट का हो जाएगा। अगला जो है उसमें होगा लोकगीतों को छत्तीसगढ़ी में गाते हैं। लोकगीतों को तो हम लिख देंगे लोकगीतान, लोक गीतों को हम लिख देंगे लोकगीतान छत्तीसगढ़ी भाषायां गायंती, गायंती कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे गायंती। ये होगा लोकगीतान छत्तीसगढ़ी भाषायाम, ये दोनों को एक साथ हम जोड़ देंगे, भाषायाम गायंती, इतना लिख देंगे। चलिए अगला देखते हैं, जिसमें लिखा है धार्मिक गीतों के विविध रूप हैं। इसको हम संस्कृत में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? चलिए आप देख सकते हैं धार्मिक गीतों के, तो यहाँ पे होगा धार्मिक गीता नाम, यहाँ बहुवचन करना है हमें ना, तो ये होगा गीता नाम। अब यहाँ बहुवचन में सारे शब्द हैं तो हम क्या कर देंगे, सारे को बहुवचन में ले लेंगे। ये होगा विविधानी, फिर करेंगे रूपाणी, विविधानी रूपाणी, फिर अब अस्ति नहीं होगा, यहाँ पर संति होगा, संति करेंगे। धार्मिक गीता नाम विविधानी रूपाणी संति, ऐसा हम संस्कृत में लिखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। बांस एक अद्भुत वाद्य यंत्र है, तो हम लिखेंगे बांस एकम, चलिए लिखते हैं बांस एकम अद्भुतम वाद्य यंत्रम अस्ति, यहाँ पे लिख देंगे बांस एकम अद्भुत वाद्य यंत्रम, बिंदु नहीं होगा, अस्ति, ये इस प्रकार लिख देंगे, ये हो जाएगा। साथ ही साथ अगला जो प्रश्न है वो हम देखेंगे। पांडवानी को नृत्य के साथ गाने की परंपरा है। पांडवानी को तो हम पांडवानी को पांडवानी लिख देंगे, पांडवानीम ऐसा कर लेंगे। फिर पांडवानीम लिखने के बाद नित्येन सह गेयम परंपरा अस्ति। ठीक है, ये हम लिखेंगे पांडवानी नित्येन सह गेयम परंपरा वर्तते भी ठीक है, अस्ति भी ठीक है। यहाँ पर आगे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखना है। धार्मिक उत्सव दिया हुआ है, तो धार्मिक उत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? आप देख सकते हैं धार्मिक उत्सव का संधि विच्छेद होगा धार्मिक धन उत्सव, यहाँ हम लिख देंगे उत्सव, ऐसा लिख देंगे। अब अ के बाद उ आया है, इसलिए कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि, ये हो जाएगा गुण स्वर, लिख लेंगे। अगला है इत्युच्यते, यहाँ पे लिखा हुआ है इत्युच्यते, आप इसको लिखेंगे इति, बराबर कर लेंगे, इति धन उच्यते, ये आपका ई को यणची हुआ है, अर्थात यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि आप लिख लेंगे यण स्वर। अगला दिया हुआ है विवाह अवसरे, विवाह अवसरे यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम विवाह धन अवसरे, और आ मिला है इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर है, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि आप लिख लेंगे। अगला लिखा हुआ है गीतम अस्ति, ठीक है, गीतम अस्ति ये लिखा हुआ है, उसको लिखेंगे गीतम, गीतम का गीतम लिख देंगे।
धन अस्ति। यहाँ पर देख सकते हैं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए संधि में संयोग लिख देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसे में संयोग ही है, क्योंकि इसमें कुछ संधियाँ नहीं बन रही है। व्यंजन संधि हम कह सकते हैं, परंतु संयोग लिख देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं ऋतु गीतंच। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऋतु धन, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये होगा ऋतु। चलिए पेज पलट लेते हैं, अगला पेज पे देख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे ऋतु, फिर लिखेंगे गीतम धन च। यहाँ देख सकते हैं हलंत है और फिर च है, दोनों में परिवर्तन हुआ है, इसलिए ये व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि के नियम से बना है। इस प्रकार आप आगे देख सकते हैं, आगे और भी दिए गए हैं। गय धातु का लट लकार लिखना है, साथ ही साथ संस्कृति का भी लिखना है आपको शब्द रूप। चलिए आप अच्छे से इस लेसन का अनुवाद लिख लेंगे, पाठ का अनुवाद, साथ ही साथ अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हम अगला जो लेसन है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका नाम है अनुशासन, अनुशासनम। तब तक नमो नमः छात्रेभ्यः।